बंदेश्वर रामपाल जी गुरुदेव जी की प्रणाम। बंदेश्वर कबीर परमात्मा की प्रणाम। मैं आज बहुत खुश हूँ। ज्योति निरंजन को कबीर परमात्मा ने गला कट के मृत्यु दंड दे दिया है। इतना बुद्धि को सुकून मिलते हैं, आजकल में शांति मिलते हैं। पहले ज्योति निरंजन क्या करते थे, मेरे पैर में खींचते थे, शरीर में खींचते थे, चलने में दिक्कत, घूमने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, इतना वेट हो जाते थे मेरे बॉडी, जैसे मैं अपनी बॉडी को ही मैं उठा नहीं पाती थी। इतना वेट बन गए थे मेरे बॉडी ज्योति निरंजन की वजह से। और अभी मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना रिलैक्स, इतना शांति, इतना आराम मिलते हैं। मैं क्या बोलूँ, हे परमात्मा, हे बंदेश्वर, हे गुरुजी, हे पूज्य रामपाल जी गुरुदेव, मैं क्या बोलूँ गुरुजी, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, क्या दे दिया मुझे मालिक। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपके वजह से ये मुझे सुकून मिले हैं। आज ज्योति निरंजन ने तो मेरे सारे परिवार उजाड़ दिए। एक का श्राद्ध करके कुछ दिन जाने के बाद फिर एक की मौत के घाट उतर जाते थे। एक करके सारे घर के सदस्य मौत के घर उतर गए। मेरे माता पिता के सिर्फ 3 बच्चे हैं, 3। सबको उजाड़ दिया काल ब्रह्म शैतान ने, मेरे परिवार को। 3 बच्चे मेरे माता पिता के ऐसे करके उजाड़ दिया। मैं बहुत बार परमात्मा प्राप्ति के बाद मैं काल ब्रह्म शैतान को मौत के घाट उतरने की बात कर रही थी। मेरे सारे परिवार को उजाड़ने की दोषी में पाए गए थे ना, वो काल ब्रह्म शैतान है। तो ब्रह्मादेव कमल के पुष्प में मेरे सामने दिन में ही प्रकट हो जाते थे और मुझे सृष्टि के खातिर रोक देते थे कि उसे माफ कर दो। लेकिन वो बास नहीं आते हैं, काल ब्रह्म शैतान कभी बास नहीं आए हैं। जो कबीर परमात्मा को धोखा दे सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो ज्योति निरंजन, तू करनी के फल पाए रे, तू करनी के फल पाए। निरंजन धन तेरा दरबार था, अब तेरा दरबार गए। तनिक निरंजन धन तेरा दरबार, तेरा न तनिक ना ये विचार। तेरे तो दरबार गया ज्योति निरंजन, तेरे दरबार गया। मुझे जो माँ के गर्भ से मौत के घर उतरने की कोशिश करते आए, पागल करने की कोशिश करते आए, पागल साबित करने की कोशिश करते आए, तेरे करने के फल पाए रे। तो निरंजन ज्योति निरंजन, तू तेरे करने के फल पाए रे। तेरे तो दरबार गए, कितना शांति मिले है मुझे, हे परमात्मा। आज पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की वजह से और कबीर परमात्मा की वजह से आज मुझे ये दिन मिले। सारे परिवार को उजाड़ने वाले काल ब्रह्म शैतान ज्योति निरंजन को सजा मिल गए। मुझे बहुत सुकून मिले हैं, बहुत शांति मिले हैं। हे धरती के मनुष्यों, मृत्यु का कारण जो भी हो, चाहे हत्या हो, हिंसा हो, युद्ध हो या कोई भी हो, लेकिन कारण जो जड़ है वो ज्योति निरंजन है।
काल ब्रह्म शैतान। और कोई मीठी मीठी बात, नकली गुरुओं ने मीठी मीठी बात भाषण देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसे होते हैं, मन को बस में रखना चाहिए। मन कोई खेलने का चीज़ है। मन ही ज्योति निरंजन काल ब्रह्म शैतान 21 ब्रह्मांड के मालिक, गीता कुरान बाइबल के ज्ञानदाता है, इतना शक्तिशाली है। उसको बस में करने वाला सामान्य मनुष्य के बस में होते हैं क्या? कुछ समय तो मीठी मीठी भाषण सुन लेंगे, उसके बाद फिर से उसका मन का मनमानी चालू हो जाते हैं, कुछ समय के लिए शांत रहते हैं। इसलिए मीठी मीठी भाषण देना छोड़ दीजिए। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शिक्षण में आइए। जो मन बस कैसे होते हैं और कर्म बस में कैसे होते हैं, वो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के ज्ञान में, भक्ति विधि, पूजा, गुरु मंत्र में मिलते हैं, होते हैं। क्योंकि ज्योति निरंजन काल ब्रह्म शैतान ही बस हो जाते हैं तो मन बस हो जाते हैं, मन बस हो जाते हैं तो कर्म भी अपने आप बस हो जाएंगे। ये टेक्निक है। किसी को जितने भी हजारों भाषण दो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी सुनेगा, कुछ मिनट या घंटे में बाद फिर से मन अपना मनमानी करना चालू कर ही देगा। ज्योति निरंजन थे, अभी तो बेचारा गला कट गया उसका। मुझे मौत के खाद उतारने की कोशिश करते करते करते, पेड़ पौधों गाय भैंस बनाने की कोशिश करते करते, पागल करने की कोशिश करते करते, पागल साबित करने की कोशिश करते करते बेचारे का गला कट गया। करने के फल पाया तू ज्योति निरंजन, अभी बिस्तर पर ही पड़ा रहे। शरीर के अंदर जो भी बसा खुसा सिद्धि शक्ति है ना ज्योति निरंजन तेरे, उसी को कोशिश करते रहो। परमात्मा इस पर पानी फेंकते रहेंगे। आप पूरी दुनिया पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शासन में आ जाएंगे। वही तो रोक रखे थे परमात्मा गुरु जी रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आने के, वही तो रोक रखने वाला शक्ति है, वही रोक रखे थे, आ नहीं पाते हैं। और जो भी गुरु जी के शरण में है सबको भगा रहे थे, वही दिमाग में प्रवेश करते हैं, किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, झगड़ा करवाते हैं, मतभेद करवा देते हैं, ऐसे करके भगाते थे वो आने वाले को भी, और आने भी नहीं देते थे वो। अब तो निरंजन बिस्तर पर परा परा तू हजारों पत्नियों के साथ ऐसे परा रहो तू। अब तो कबीर परमात्मा की कहानी चालू होगा, ज्ञान भक्ति विधि पूजा चालू होगा। पूरी दुनिया पूज्य परमात्मा गुरु जी के शरण में आएंगे, पूज्य रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आएंगे। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतने खुश हूँ, मैं क्या बोलूँ। मैं इतना शरीर में आजकल मुझे ऐसे लगते है, इतना सुकून मिलते, इतना शांति मिलते है मुझे, क्या बोलूँ मैं। ऐसा सुकून ऐसा शांति मुझे कभी नहीं मिले थे, मुझे कभी नहीं मिले। जब से माँ के गर्भ से ही मौत के घर उतारने की कोशिश कर रहे थे ज्योति निरंजन। माँ मुझे जन्म देना नहीं चाहते थे, बोलते थे कि मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, इसी के कारण से मुझे जन्म देना नहीं चाहते थे। और क्या क्या चीज़ खाए थे मुझे गर्भपात कराने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने पैदा हो गए। और पैदा होने के बाद भी इतना बड़ा बड़ा शक्ति धाम 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 करके आके मेरे घर में आते थे। ज्योति निरंजन, मुझे ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है मुझे पता नहीं था पहले, अभी मालूम हो गया। जो बचपन में मुझे डराते थे, तो मैं माँ और पिताजी के बीच में मैं सोती थी, तो वहाँ से मैं बिस्तर से उठ जाती थी। मैं डर के मारे थर 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 काँपते थे। माँ को जगाते थे, पिता को जगाते, ये क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। मेरे वजह से नींद भंग हो जाते थे मेरे माता पिता के बचपन में ही। ये ज्योति निरंजन काल मुझे क्या क्या यातनाएं दिए हैं।
और ज्योति निरंजन ने सोचा ये जो इस घर में पैदा हो गए परमात्मा के भेजे हुए बंदे, गुरु जी की सेवा के लिए भेजे हैं, पूज्य रामपाल जी गुरुदेव की सेवा के लिए भेजे हैं, ये तो सारे परिवार को उद्धार कर देंगे, मेरे भोजन छीनेंगे ये, तो इसलिए मौत के घाट उतार दूँ। इसलिए करोड़ों कोशिश किए हैं मुझे मौत के घाट उतार के पैर बनाने की, गौ भैंस के अंदर घुसाने की, लेकिन पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव गौ के पिंजरे को फाड़ के मुझे बाहर निकल के लाते थे। और तप्तशिला नरक में तो श्री कृष्ण के रूप में मुझे बुलाते थे। ओ कबीर परमात्मा आके सारे तप्तशिला नरक के लंदा भंदा कर दिए थे, उसको एकदम पूरा खराब कर दिए थे, उजाड़ दिए थे, और मुझे लाया। कितना रक्षा किए है मेरे मालिक, मेरे दाता, हे पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरु, आप ना होते तो मैं न जाने कहाँ होते गुरु जी, न जाने गुरु जी, आप ना होते तो आज पैर बन के कई रास्ते पर खड़ा होते, या गौ भैंस बन के कहीं घास खाते होते मालिक। पूछो परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव, हम ना होते तो गुरु से मेरे क्या होते जाता, मैं सोच के ही मैं डर के मारे काम जाती हूँ गुरु जी। हे धरती के सारे मनुष्यों, सृष्टिकर्ता रचनाकार गुरु जी बन गए हैं, वही पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव है, वही बाखबर है, वही तत्वदर्शी संत है, ये सत्य है। आप लोग आइए, जाति तो शरीर की होते हैं, शरीर एक पिंजरा होते हैं अमर आत्मा को बंदी करके रखने के लिए। हम लोग अमर आत्माएं हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न जाने कितने जाति के शरीर पिंजरे में कैद है, हम सभी अमर आत्माएं हैं। हम लोग की बंदी खुल के, हम लोग जो अमर है, अमरत्व प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए, मृत्यु मुक्त अमरत्व प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। आइए आप लोग पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन पकड़ लीजिए, देर ना कीजिए। किसका आयु कितने तक है किसी को पता नहीं है, कब तक किसका आयु है किसको पता है, कभी कभी तो बचपन में ही गुजर जाते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी आइए, परिवार के साथ आइए। पहले तो बाधक थे काल ब्रह्म शैतान, उसको भी रास्ते से हटा दिया है मालिक ने। निरंजन तो करने के फल पाया, मेरे परिवार उजारने का फल पाया। तो अमर आत्मा को बंदी करके गौ बकरे पेड़ पौधों बनाने का सजा मिला है। तो ज्योति निरंजन मनुष्य को फुसला के लाके बहका के लाके तू क्या किया, किसी को पैर बनाया, किसी को मुस्लिम बनाया, किसी को हिंदू बनाया, किसी को क्रिश्चियन बनाया, न जाने क्या क्या बना के तू रख दिया है। तू कबीर परमात्मा का ज्ञान को इसलिए किसी को पता नहीं, कबीर परमात्मा जो रियल भगवान है वो किसी को इसलिए पता नहीं है। काल ब्रह्म शैतान ने कबीर परमात्मा रियल भगवान कबीर परमात्मा को नामो निशान मिटा रखे थे, और कबीर परमात्मा का रियल ज्ञान को जो तत्व ज्ञान है उसको, जो पंचम वेद है उसको मिटा के रख दिए थे। वो कैसे मालूम होंगे आप लोगों को? हजार सालों से गलत भक्ति विधि पूजा राह गुरु मंत्र दे के फटकाए हैं। कबीर परमात्मा जो रियल भगवान है, सृष्टिकर्ता रचनहार है, वो उसके नामो निशान मिटा के रखे थे धरती में, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म शैतान। इसीलिए किसी को पता नहीं है। पहले पता नहीं है कोई बात नहीं, अब तो पता लग गए हैं। अब तो आ जाओ आप लोग, पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरु जी के शरणन में शरणागत हो जाइए। अब तो पता लग गए है ना, उसी ने नामो निशान मिटा के रखे थे। और गलत भक्ति विधि पूजा, जैसे बलि, जीव जंतु मनुष्य की बलि, वो गलत भक्ति विधि पूजा बता के
लोगों को काल के भोजन बनाने वाला भक्ति विधि पूजा गुरु मंत्र दे रखे थे ताकि उसके भोजन बने और उसके बाद जीव सरासी में चला जाए। ऐसा भक्ति विधि पूजा शैतान के पूजा बता के रखे थे। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है जो कुरान में बताया गया बाखबर और गीता में बोला गया तत्वदर्शी सन सृष्टिकर्ता रसनहार मूल मालिक कबीर परमात्मा ही पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरु जी बन के आए हैं, वही बाखबर है, वही तत्वदर्शी सन है। आप लोग शरण पकड़ लीजिए। शरीर का हिंदू मुस्लिम होते हैं, जो शरीर हम लोग नहीं है वो पिंजरे है हम लोगों को बंदी करने के लिए, अमर आत्मा को बंदी करने के लिए। हम लोग मनुष्य शरीर के अंदर हम लोग अमर आत्मा बंदी है। बंदी खोल लीजिए आप लोग अमर आत्मा है। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिस्तान है, ना कोई जाति है। हम लोग अमर आत्माएं हैं। मनुष्य शरीर में केट है। कसाई के मुर्गी के जो पिंजरे होते हैं वहाँ में जितने भी लड़ाई करे उसमें लड़ाई करके जीत भी हो जाए का, सब एक के अंदर ही रह जाए सारी मुर्गियाँ, कोई फायदा नहीं। ठीक इसी तरह धरती में भी उसी तरह ही है। हम लोग काल ब्रह्म शैतान के भोजन थे। हम लोग काल ब्रह्म शैतान के भोजन बन के हम लोगों को पाला गए थे ताकि परिपक्व होकर काल ब्रह्म जब मौत आ जाए वो ले जाके खा सकें। उसके बाद पेड़ पौधों जीव जानवर जीव राशि में डाल सके। इसीलिए मनुष्य को पाल रखे थे खाने के लिए ज्योति निरंजन। जिस तरह मुर्गी को कसाई ने पिंजरे में पिंजराबंद करके रखते हैं मनुष्यों के खाने के लिए, ठीक इसी तरह ही है। हम लोग आपस में जितने भी लड़ाई करें, जितने भी ये करें, कोई फ़ायदा नहीं। हम लोगों के फ़ायदा उसी में है जब हम लोग का बंदी खुल जाएंगे। आप लोग अमर आत्मा है, ना ही हिंदू है, ना ही मुस्लिम है, ना ही क्रिश्चियन है, ना ही कोई जाति है। जाति तो शरीर के होते हैं, शरीर तो ज़मीन के अंदर जाते हैं। आप जन्नत में जाने वाला या नरक में जाने वाला तो आप है, जो आप अमर आत्मा है, जो बंदी है। बंदी अवस्था में ही सड़क में भी जाते हैं, बंदी अवस्था में भी नरक में भी जाते हैं। तो इसलिए बंदी खोल लीजिए। तो अपने जहाँ घर है, अपना अपना घर है, अपना परिवार है, वहाँ जाने की कोशिश करिए। आप लोगों के सगे संबंधी है, अपने घर है, अपना परिवार है, अमर लोक में सतलोक में है, वो प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, छूते रिश्ते नहीं हैं यहाँ के जैसा। यहाँ का तो सारे रिश्ते छूते हैं। मेरी माता पिता को ही लीजिए। मेरे माता पिता गुजर गए, मुझे छोड़ के चले गए। मेरे भाइयों चले गए, मेरे परिवार से सारे मुझे छोड़ के चले गए। सबने तो छोड़ के चले गए। अगर सच्चा होता तो साथ देता, सच्चा नहीं है इसलिए चले गए। तो यहाँ का सारे रिश्ता छूते हैं। आप लोग आइए पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की शरण में शरणागत होके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, जो रियल भगवान है, सृष्टिकर्ता रचनहार है, मूल मालिक है। बंदीशोर सदगुरु रामपाल जी गुरुदेव की जय। बंदीशोर कबीर परमात्मा की जय। सच्चा है।